नमस्कार साथियों आज आम आदमी पंजाब पार्टी चुनाव पूरी में जिला अपनी टीम सिरसा बम्पर की जीत यहाँ से मौजूद है और उत्साहित कुछ मुख्य आम आदमी मुद्दों पर पार्टी प्रेस अब वार्ता हरियाणा है, तो में भी सभी पत्रकार बंधुओं अपनी तक जमीन को मजबूत करने के प्रयास में जुट गई है। इसी कड़ी में आज देर का जो शाम मुख्य विषय आम आदमी है पार्टी के वो पश्चिमी हरियाणा जोन के आम आदमी अध्यक्ष पार्टी की तरफ से लक्ष्य गर्ग और संगठन मंत्री रामेश्वर सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को पंजाब की कमान संभलवाई है, क्योंकि वहां के लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से दुखी थे, इसी से उत्साहित होकर आज हर आदमी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है और रोजाना हजारों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। इस अभियान के लिए तलवंडी साबो से बलजिंदर कौर, मंगोलपुरी से राखी बिडलान के साथ लांबी विधानसभा से गुरमीत सिंह की ड्यूटियां लगाई गई हैं। हरियाणा से 2 चुने गए थे आपके, जो राज्यसभा में लोग गए थे जी, वो उससे पहले कोई नहीं जानता था पार्टी में उनको। ठीक है। 2 गुप्ता बंधु गए थे। जो ये अपने जी उनको कह लें। संदीप पाठक जी हैं और राघव चड्ढा जी हैं। संदीप पाठक जी ने दिन रात वहाँ पे मेहनत करी अपनी टीम के साथ। पूरा जो पंजाब का इलेक्शन है बैकडोर से जो लड़ा गया था वो संदीप पाठक जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। एक बिल्कुल आम परिवार से हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और राघव चड्ढा जी है वो भी बिल्कुल एक आम परिवार से है। तो ये जो समीकरण बनाए जाते हैं, हरभजन सिंह जी को आप जानते ही है, क्रिकेटर है, एक मतलब काफ़ी नॉमिनेटेड पर्सनैलिटी है। और जो लवलिन जी की आप जो बात कर रहे हो, तो उन्होंने भी पार्टी की बैकग्राउंड पे बड़ी मदद करी है। कुछ बाहर से भी लेने पड़ते ताकि परिवार आगे बढ़े। चलो मेरी एक जानकारी के लिए, जो दूसरे गुप्ता जी थे उनका कुछ मुझे पता नहीं है, वो क्या भूमिका। वो पार्टी के अंदर कोई अगला सवाल ले लो। बड़ा नहीं, अगला सवाल ले लो। पार्टी के अंदर वो सीए हैं और वहाँ पे मुद्दों के आधार पे आप धरना प्रदर्शन में जुड़े, सरकार भी आप और विपक्ष भी आपके बन जाते, इस पे क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी नहीं है ये, राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है। और परिवार ऐसा कि जो आंदोलन से निकला है। आपको जब भी है ना समाज के ऊपर टिस दिखेगी तो ये लोग खड़े मिलेंगे। ये साथी शायद वो बात नहीं दोहरा सके। अरविंद जी और भगवंत मान जी ने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हरियाणा को भी जो पानी मिलने की जो व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ लागू करेगी। के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 92 सीटों के साथ आई है। तो उसके बाद जो एक ईमानदार राजनीति का नया विकल्प पंजाब में देखने को मिला, बिना दारू के, बिना पैसे के, बिना धर्म और जाति का सहारा लिए सिर्फ और सिर्फ काम के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा और पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, ईमानदार राजनीति का साथ दिया। और 92 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ बड़े बड़े धुरंधरों को घर पे बिठा के एक ईमानदार राजनीति की जो शुरुआत है वो पंजाब के अंदर हुई। और उसी उम्मीद का कारण है कि आज पंजाब के बाद पूरे देश में और हरियाणा में भी जो माहौल है वो बहुत गर्म हो चुका है, राजनीतिक माहौल। और लगातार आम आदमी पार्टी के अंदर 5 से 6 हज़ार ज्वाइनिंग लगातार डेली बेसिस पे हो रही है। हमारे सभी नेतागण, कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सुबह से लेकर शाम तक गांवों में, गलियों में, शहरों में घूम रहे हैं। ज्वाइनिंग के लिए फ़ोन आ रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि आगे बदलाव हो। जो लोग चाहते थे कि राजनीति में एक बदलाव हो, उन सब के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है आम आदमी पार्टी को लेकर के। आने वाला जो समय है, जो ज़रूरत है देश की राजनीति को, हरियाणा की राजनीति को, वो विकल्प आम आदमी पार्टी ही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस है या दूसरी पार्टी है, वो उनसे लोग उम्मीद खो चुके हैं। और भाजपा को भी मौका दिया था लेकिन उनसे भी उम्मीद खो चुके हैं। हर तरीके से हर वर्ग आज परेशान है। और हरियाणा कहीं ना कहीं पंजाब को बड़ा भाई मानता है। और जिस तरीके से आंदोलन में उनके साथ जुड़ के जो मेहनत की थी और बड़े बड़े पूर्ण बहुमत की सरकार का भी घुटने टिकवा दिए थे, तो उसके बाद जब से पंजाब में सरकार आई है तो हरियाणा वालों ने भी मन बना लिया है। हम लगातार जगह जगह घूम रहे हैं, गांव के गांव पूरे के पूरे ज्वाइनिंग के लिए तैयार बैठे और ज्वाइनिंगें हो रही है। उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक फ़ैसला लिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर एक बड़ी मेगा ड्राइव ज्वाइनिंग की आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर चलाने जा रही है। उसी को लेके पूरे हरियाणा के अंदर पंजाब और दिल्ली से सभी विधायकों की ड्यूटियां लगी हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। वो यहाँ की लोकल टीम के साथ मिलके और अगले 15 दिनों के अंदर गांव-गांव जाकर जो लोग ज्वाइनिंग के लिए जिनके फ़ोन आ रहे हैं उनका
एक लाइनअप करके प्रोग्राम तय किया जाएगा और सभी अलग अलग टीमें बना के पूरे ज़िले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर और उसी तर्ज पर सिरसा ज़िले के अंदर भी यहाँ की जिला अध्यक्ष, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष और पूरी टीम के साथ मिलकर आगे ज्वाइनिंग के कार्यक्रम चलाएंगे। और उसी कड़ी के अंदर जो सिरसा के अंदर है, सिरसा के अंदर तलवंडी साबो से बलजिंदर कौर जी की ड्यूटी लगी है और मंगोलपुरी से हमारी राखी बिडलान जी, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है और लांबी विधानसभा से गुरमीत सिंह जी की, खुडिया जी की ड्यूटी यहाँ पे लगी है। तो कल से वो ड्राइव है यहाँ शुरू हो जाएगी और अब सभी विधायक और सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपके घर पहुँचेंगे आपकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए। और ये बदलाव का समय, कल भी आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे अटैक हुआ है, भाजपा के गुंडों ने वहाँ की पुलिस की देख रेख में वहाँ अटैक किया है, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया है और इसमें बिल्कुल उनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो काम की राजनीति है उसने पूरे देश में स्पीड पकड़ ली है और इनसे अब वो सिमट नहीं रहे हैं, इनसे वो अब रुक नहीं रहे हैं। और उन्होंने इस तरीके के अच्छे हथकंडे जिनमें इन्होंने अपनी पीएचडी कर रखी है क्योंकि काम तो ये कर नहीं सकते, तो यही हरकतें इन्होंने पहले करी है, दंगाई राजनीति करने की इनकी अपनी एक स्पेशलिटी है। तो उसी पे चलते हुए इन्होंने कल मुख्यमंत्री के घर पे हमला करवाया है और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिशें इनकी लगातार नाकाम हो रही है। और इनको आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पे खड़े हैं बता देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश सेवा का वचन लिया है। वो राजनीति काम करने के लिए राजनीति में आए हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। आपके इन हथखंडों का जवाब भी वो और ज़्यादा काम करके देंगे, और ज़्यादा लेग वर्क करके गांवों में घूमकर लोगों को जोड़कर लोगों की सेवा करके देंगे। और जनता भी जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में इनका जवाब दिया है उसी तरीके से आने वाले समय में हरियाणा में और पूरे देश में इनको जवाब देगी। जितना ये हमें इस तरीके से परेशान करेंगे उससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लोग काम करके इनको जवाब देंगे। दे दिया कि आम आदमी पार्टी ने क्लियर कट कह दिया है कि जो पुराने MP MLAs हैं उनका सर्वे करवा के ही उनको पार्टी में लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की जो ड्राइव चलाई गई है इसीलिए चलाई गई है कि गांव-गांव जाकर उनका सुख देखकर उन लोगों को वहां की पब्लिक के हिसाब से ही ज्वाइन करवाया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में आम लोगों ने ही आम आदमी पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी के अंदर इस सिस्टम को, व्यवस्था को बदलने का जो संकल्प केजरीवाल जी ने लिया है उसको कहीं पे भी ना तो लूज छोड़ा जाएगा, ना ही कहीं पे उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे। स्पष्ट रूप से जो पार्टी की कंसेप्ट विचारधारा वो ये है कि इस सिस्टम को बदलना है जो कि काफ़ी पुराने ढर्रे चलते आ रहे हैं। क्योंकि सारी की सारी पार्टियों ने, सभी लोगों का, लोग बोलते हैं कि पार्टियों को हमने देख लिया है, लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूँ किसी ने पार्टियों को नहीं देखा, पार्टी ने ही सबको देखा है। अब एक ऐसा दौर है कि जहाँ पे एक मोबाइल रिपेयर का काम करने वाला छोटी सी उम्र का लड़का सीएम कैंडिडेट के घर में मौजूदा सीएम को ही अगर पटकनी दे सकता है तो ये सबसे बड़े हौसले की बात है, जो प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर नहीं, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें निकलती जा रही हैं कि क्या कर सकते हैं आम लोग जुड़ के। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने पूछा कि SYL के ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्टैंड रहेगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों से जुड़ी पार्टी है, राजनीतिक इनकी मंशाएँ नहीं है। क्योंकि अब तक भी ये सोल्यूशन हो जाने थे। बीजेपी सरकार यहाँ पे भी रही है, बीजेपी सरकार पंजाब में भी रही है, बीजेपी सरकार सेंटर में भी रही है, लेकिन कोई बोलता है कि हमारी सरकार ने, अपोज में बैठे जो लोग आज बोल रहे हैं उनके भी टाइम यहाँ पे हरियाणा प्रदेश ने दिए हैं। किसी ने भी इसको सिर्फ और सिर्फ बुनाया है, राजनीतिक मुद्दा बनाया है। ये स्पष्ट रूप से इसको सॉल्व नहीं चाह रहे, क्योंकि आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी मुद्दे के अंदर फंसा के, लड़ा के, उलझा के, उनको बंदर बांट करके उनके ऊपर राजनीति और कुर्सी की जो नीतियां हैं वो हावी रही हैं। अब आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर है, आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी आएगी और आपको बड़े अच्छे SYL के ऊपर निर्णय मिलेंगे। मैं ये वादे के साथ और कमिटमेंट कर सकता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय होगा जिससे सारे के सारे खुश होंगे। क्या भूमिका थी किसी को नहीं पता जी। ये फार्मूला राज्यसभा के लिए लागू नहीं। देखिए, मैं इस बारे में बड़ा स्पष्ट करूंगा। आम आदमी का मतलब जो है, हम लोग मानते हैं कि वो कोई भी आम आदमी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई व्यापारी भी हो सकता है, कोई गरीब किसान भी हो सकता है, कोई मजदूर भी हो सकता है। आम आदमी मीन्स आम आदमी जो कि राजनीतिक जिसका बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप पंजाब की पूछ रहे हो। पंजाब के अंदर बड़े अच्छे चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए भी काम किया। बोल रहे हो कि वहाँ पे पार्टी के अंदर वो नहीं दिखाई दिए, तो और एक खिलाड़ी को अगर वहाँ पे भेजा जा रहा है
तो ये पूरी बात नहीं है। राज्यसभा की जब बात आती है, कुछ नॉमिनेटेड सीटें रहती हैं। उनका जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उनका क्या रूल था उसके पहले पार्टी? देखिए, उनका जो रूल की बात कर रहे हैं तो उनका बहुत अच्छा स्टैंड ये रहा है कि उन्होंने पब्लिक के लिए, चाहे एजुकेशनल हो, जो आप बात करें लवलीन जी की, तो उन्होंने बहुत अच्छे अपने कंट्रीब्यूट किए हैं समाज के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, या आप इस बात से एग्री भी होंगे। प्लस उसके बाद उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि आप बोल सकते हो करप्ट है या किसी राजनीतिक बड़े बैकग्राउंड से आया, कि वो किसी खानदानी शाही, जिसको बोलते हैं कि हम राजनीतिक बैकग्राउंड से, जो सिरसा की धरती पे बैठे हैं, आप समझ सकते हो मेरा इशारा कहाँ है। तो वो उन परिवारों से नहीं है कि जो एक राजनीतिकरण पूरे के पूरे सिस्टम का करते हैं।